मंडप मार्गदाई रामानुजो विजयते यतिराज राजा रामानुजो विजयते यतिराज राजा जयति यतिराज फणिराज अवतार मणे प्रबल पाखंड तमोहरण भानो विजयी भव विजयी भव विजयी भव। श्रीमद् जगत गुरु स्वामी जी महाराज की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनो रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित हाथ वज्र ध्वजा विराज कांधे मूंज जनेऊ साज। शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर विवेको आत्मा सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के लाय सजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुमरो यश गावे हस वही श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ब्रह्म कुबेर दिगपाल जहाँते कवि कोविद कहि सके कहाँते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र योजन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जानु। प्रभु मोद्रिका मेल मुख माहि जलधि लांघ गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम जी को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई छूटे बंदी मासुक होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गौरी। तुलसीदास सदा हरिचेरा जय नाथ जय महादेव। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति
हनुमान जी की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। जय जय सीताराम। हरि ओम। इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि ददे पदं शमूढमस्य पागुं शूरेश्वा। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। हरिः ओं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। हरिः ओं। गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवै श्रियं। गन्धं समर्पयामि पुष्पं पुष्पमालाम्। ओमोकदेः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतेः प्रशोभरेः अस्वायिव सजितवरि विरुदः पारैष्णवः। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। हरिः ओं। यो नित्यमच्युतपदां भुजयुग्मरुग्मव्यामोहतश्चदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूते सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम्। आदर्शनाकुलपतिर्बकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना। भूतं सरस्य महदाभयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवान्। भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यं। गुरुमुखमनधीत्या प्राह वेदानशेषान्। नरपतिपरिक्लिष्टं शुल्कमादातु कामः। ससुरममरबन्धं रङ्गनाथस्य साक्षात्। द्विजकुलतिलकं तं विष्णुचित्तं नमामि। अस्मद्देशिकमस्मदीयपरमाचार्यानशेषान् गुरुं श्रीमल्लक्ष्मणयोगिपुङ्गवमहापूर्णो मुनिं व्यामुनं। रामं पद्मविलोचनं मुनिवरं नाथं षट्देशिणं। सेनेशं श्रियमिन्दिरासहचरं नारायणं संश्रये। वेदान्तदेशिककटाक्षविविधबोधं कान्तोपयन्ति अमिनं करुणैकपात्रं। वत्सान्नवायमनबद्धगुणैरुपेत भक्त्या भजामि प्रतिवादिभयङ्करार्यम्। शाण्डिल्याभयवंशवारिधविदुं श्रीकोसलेशार्चकम्। विश्वक्षेण यतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं। स्वाचार्येषु यतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे। नित्यं सत्यमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। श्रीमत्कश्यपगोत्रलब्धजनुषं विद्याविभूषोन्नतं। साक्षास्त्राणवपारगामविदुषां मान्यं मनोज्ञश्रियं।
स्वाचार्ये च जगद्गुरो बुधवरे श्रीवासुदेवे रतं वन्दे वन्दे जगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुं श्रीमते रम्यजामात्रमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरङ्गवासने भूयात् नित्यश्री नित्यमङ्गलम् मङ्गलं यतिराजाय श्रीभाष्यामृतदायिने सौलभ्यपरिपूर्णाय महापूर्णाय मङ्गलं मङ्गलं गुरुवर्याय मङ्गलं गुणसिन्धवे पादिभीतिकरायार्य नित्यश्री नित्यमङ्गलं जयत्यतिराठणिरारवतारमणे प्रबलपाखण्डतमोहरण भानो विजयी भव विजयी भव विजयी भव। आरती अवध बिहारी की लखन सिय जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की लखन सिय जनक दुलारी की। शीश पे किरीट मुकुट सोहे सोहे चंद्रिका की झलमन मोहे मोहे लखन सेवा बलिहारी की। आरती अवध बिहारी की। आरती अवध बिहारी की लखन सिय जनक दुलारी की। कपोलन में अलके झलके झलके हसन पे बिजली सी चमके चमके। एक गजरारे नैनन की। आरती अवध बिहारी की। आरती अवध बिहारी की लखन सिय जनक दुलारी की। धन्य सरयू निर्मल नीरा नीरा भरत रिपुदल महावीरा वीरा चरण सेवा अनुधारी। अवध बिहारी की। आरती अवध बिहारी की लखन सिय जनक दुलारी की। जिए युग युग श्यामल जोड़ी जोड़ी मधुर मन सब माया छोड़ी छोड़ी। तरस हित युगल बिहारी की। आरती अवध बिहारी की। आरती अवध बिहारी की लखन सिय जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की लखन सिय जनक दुलारी की। लखन सिय जनक दुलारी की। लखन सिय जनक दुलारी की। आरातिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम्। आरातिक्य ग्रहणं पुष्पै देवाभिवन्दनम्। हरिः ओम्। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना। तेह नाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता
गृहाण परमेश्वरा मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री राम कथा ज्ञान महायज्ञ की जय। भाष्कर स्वामी जी महाराज की जय। श्रीमद जगत गुरु स्वामी जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। व्यासपीठ पर विभूषित महाराज श्री की चरणों की हम वंदना करते हैं। विश्व शांति मिशन चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित श्री राम कथा का आयोजन परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय वंदनीय महाराज श्री रामानुजाचार्य स्वामी श्री राघवाचार्य जी द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की महिमा का वर्णन अपनी अलौकिक अमृत वाणी द्वारा श्रवण पान करा रहे हैं। अभी तक कथा पंडाल में भगवान के जन्म काल से लेकर के विवाह काल तक की कथा महाराज श्री के मुखारबिंद द्वारा आपने सुनी। हम सभी कथा पंडाल में बैठे तथा सुदूर आस्था चैनल पर कथा का सजीव प्रसारण देख रहे भक्तों का महाराज जी से निवेदन है कि कृपा करके अपने आशीर्वचनों से हम सभी कथा प्रेमियों को अभिषिक्त करें। महाराज जी से करबद्ध प्रार्थना है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की विवाह के आगे का वृत्तांत हम सभी कथा प्रेमियों को यथाश्री सुनाने की कृपा करें। आदरणीय महाराज जी। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् वाल्मीकि जी महाराज की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय सीताराम। हरि ओम। तच्छंजोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः। स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम्
एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम् गोष्पदीकृतवारीशं मसकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम् वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् ऋक्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महास्वशिरसे नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। शाण्डिल्याह्वयवंशवारितविधुं श्रीकोसलेशार्चकं विश्वक्सेन यतीन्द्रदेशिकश्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्या सहायाः सन्तपूर्वाचार्या सहायाः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय सीताराम। भगवान श्री हरि की पावन कथा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त करें, उसके पूर्व भगवान नाम संकीर्तन श्रद्धा भक्ति के साथ कर लें। राम कृष्ण हरि जय जय 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 राम कृष्ण हरि
कृष्ण हरि जय जय राम 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 कृष्ण हरि हरि बोल 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 हरि
हरि बोल हरि बोल। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय सीताराम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वरेश्वर भगवान श्री सीतारामचंद्र जी भगवान की कथा के सुरसिक श्रोता अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज
जिनकी भावमयी उपस्थिति भगवान की कथा में सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रहती है, तथा विश्व सेवा शांति मिशन ट्रस्ट के समस्त पदाधिकारीगण, आज के यजमान, भगवत कथा रस रसिक धर्मानुरागी सज्जन वृंद, आस्था भजन चैनल के माध्यम से सुदूर तक श्रवण करने वाले समस्त श्रद्धालु श्रोता बंधु, धर्मानुरागी सज्जनों, भगवान की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के माध्यम से भगवान श्री राम की भुवन पावनी गौरव गाथा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भगवान जब जीव पर विशेष कृपा करते हैं तो जीव को सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। सत्संग में आकर संसार की हेयता और परमात्मा की श्रेष्ठता, इनका बोध होता है और तब जीव को संसार से धीरे धीरे वैराग्य होता है। जब तक संसार से वैराग्य नहीं होगा तब तक भगवान के चरणों में अनुराग नहीं होगा, क्योंकि मन एक है। अगर दो मन होता तो एक मन संसार में लगा देते, एक भगवान में लगा देते, दोनों काम चलता। लेकिन मन तो एक है। गोपियों ने कहा है ना कि ऊधव मन न भये 10-20, मन कोई 10-20 तो है नहीं, एक ही है। एक हतो सो गयो श्याम संग, को आराधे ईश। उद्धव, जिस ब्रह्म की, जिस तत्व की तुम चर्चा कर रहे हो, उस तत्व में लगाने के लिए मन बचा ही नहीं है। एक ही मन था, वो कृष्ण के साथ चला गया। तो मन एक है और एक ही जगह लगेगा, या तो संसार में लगे या तो भगवान में लगे। तो भगवान में मन को लगाने के लिए उपाय क्या है? बोले जब तक संसार की हेयता का बोध नहीं होगा, जब तक संसार के दुर्गुणों का, संसार की अनित्यता का, संसार हेय है, त्याज्य है, इन विषयों का बोध नहीं होगा, तब तक संसार से मन हटेगा नहीं। और ये बोध सत्संग में आकर के ही होता है। हमारे आचार्य कहते हैं कि सत्संगात् भव निस्पृहो गुरु मुखात् श्रीशं प्रपद्यात्मवान। सत्संगात् भव निस्पृहो, सत्संग में आने पर ही जीव संसार से निस्पृह होता है। और तब बोले तब उसे गुरु की तलाश होती है कि अब कोई गुरु मिले जो हमको भगवान की ओर ले जाए। सत्संगात् भव निस्पृहो गुरु मुखात् श्रीशं प्रपद्यात्मवान। और जब सत्संग में ही उसे कोई गुरु, कोई संत, कोई आचार्य मिल जाते हैं तो उन्हीं संत के माध्यम से, आचार्य के माध्यम से वो भगवान की शरणागति कर लेता है। संत उसे भगवान के चरणों में लगा देते हैं। और जब भगवान के चरणों में जीव लग जाता है तो उसके जितने अशेष कर्म हैं, पाप पुण्य रूपी जितने कर्म हैं, जो कि अनेक जन्मों में भोगने पर भी समाप्त नहीं होने वाले हैं, ऐसे कर्मों को भगवान उसी क्षण समाप्त कर देते। लेकिन प्रारब्ध को भगवान समाप्त नहीं करते। प्रारब्ध क्या है? बोले जितना कर्म हमने अनेक जन्मों में किया है, उन कर्मों में से जितने कर्मों का फल भोगने के लिए ये शरीर मिला है, उतने कर्मों का नाम प्रारब्ध है। प्रारब्ध का मतलब
जिन कर्मों का भोग आरब्ध हो चुका है, आरंभ हो चुका है। कर्म तो बहुत है, अनेक जन्मों में पाप पुण्य रूपी कर्मों को हमने किया और उसमें से जितना भोगने के लिए ये जीवन मिला, ये शरीर मिला, उसी को प्रारब्ध कहते हैं। और प्रारब्ध को भोगने के लिए ही तदनुकूल शरीर मिलता है और उसी के अनुकूल वातावरण सृजित होता है और उसी को भोगने के लिए उतनी अवधि के लिए जीवन मिलता है। इसलिए प्रारब्ध का जीवन के साथ बहुत बड़ा संबंध है। प्रारब्ध है तो जीवन है। तो भगवान की शरणागति कर लेने पर उसके जन्मांतर के जितने कर्म हैं वो तो भगवान समाप्त कर देते हैं, लेकिन प्रारब्ध जो है उसे भगवान नहीं समाप्त करते। भगवान कहते हैं प्रारब्ध को तुम भोग करके समाप्त कर लो, क्योंकि अब इसका भोग आरंभ हो चुका है, तो इसको तुम भोग लो, बाकी जो बचे हैं उसको मैं समाप्त कर दूंगा। तो प्रारब्ध तो जीव को भोगना पड़ता है, चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे विज्ञानी हो, चाहे अज्ञानी हो, और चाहे भक्त हो अभक्त हो, प्रारब्ध सबको भोगना पड़ता है। प्रारब्ध को तो भगवान भी नहीं बदल सकते। महाभारत की कथा आप देखो, पांडव के साथ भगवान हैं हर क्षण, लेकिन भगवान ने पांडव के प्रारब्ध को नहीं बदला। द्रौपदी के 5 पुत्र एक रात्रि में मारे गए, ये उनका प्रारब्ध था, भगवान साथ में थे। भगवान की सगी बहन सुभद्रा और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु महाभारत के युद्ध में मारे गए, भगवान नहीं बचा सके। क्यों? बोले उसका वही प्रारब्ध था। प्रारब्ध को भगवान भी नहीं बदलते हैं, प्रारब्ध को तो भोगना ही पड़ता है। लेकिन अज्ञान के परवश होकर के हम अपने प्रारब्ध को बदलने की चेष्टा करते हैं और इसी चेष्टा के कारण हम ठगे जाते हैं। यहां चले जाएं तो हमारा भाग्य बदल जाएगा, हमारा काम बन जाएगा। बोले जो होना है उतना ही होगा। विधिना ने जो लिख दई छठी रात के अंक, राई घटे न तिल बढ़े रहुरे जीवन शंक। विधाता ने जितना लिख दिया है उससे एक तिल न बढ़ेगा, न एक सरसों घटेगा। न घटना है न बढ़ना है। तो फिर प्रारब्ध को बदलने के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। जब भगवान प्रारब्ध नहीं बदल सकते तो कोई संत महात्मा, कोई फकीर, कोई योगी प्रारब्ध को नहीं बदल पाए। और आप अपनी समस्या लेकर के सुनाने गए कि हमारा ये काम बना दो, अगर प्रारब्ध में है तो बनेगा, प्रारब्ध में नहीं है तो नहीं बनेगा। लेकिन आप इस अज्ञान के कारण ठगे जाओगे। इसीलिए आज धर्म के नाम पर लोग ठगे जा रहे हैं। रोज आप पेपर पत्रिकाओं में पढ़ते हैं, तांत्रिक ने पूजा कराने के नाम पर बेटे की बलि चढ़ा दी, तो ये कर दिया तो वो कर दिया। क्या है ये? अज्ञान है। अज्ञान के कारण हम ठगे जाते हैं। प्रारब्ध तो सृजित हुआ। प्रारब्ध पहले रचा पाछे रचा शरीर। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं प्रारब्ध पहले बना, शरीर बाद में बना। प्रारब्ध पहले रचा पाछे रचा शरीर, तुलसी चिंता छाड़ दे भजले श्री रघुवीर। चिंता छोड़ दे। तो प्रारब्ध को तो भोगना पड़ता है। प्रारब्धम परिभुज्य कर्म शकलम प्रक्षीण कर्मांतरः, न्यासादेव निरंकुशेश्वर दया निर्लून मायान्वयो, आर्द्रानुग्रह मध्यलब्ध धमनी द्वाराद् बहिर्निर्गतः। और भगवान की शरण में जाने के बाद भी प्रारब्ध कर्मों को जीव भोग करके समाप्त कर लेता है और शेष कर्मों को भगवान अपनी कृपा से नष्ट कर देते हैं और शरीर छूटने पर कर्म के बंधन से मुक्त होकर उस जीवात्मा का शरीर से उत्क्रमण होता है और वो जीव सप्तावर्ण को भेदते हुए प्रकृति से परे भगवान का जो नित्य धाम है, उस नित्य धाम में जीव को प्रवेश प्राप्त हो जाता है।
तो बंधुओं, भगवान के श्री चरणों तक जीवात्मा को पहुंचने के लिए पहली सीढ़ी क्या है? बोले सत्संग। सत्संग की बड़ी महिमा है। संतों ने कहा है, बैठो संतों के संग राम मिल जाएंगे। बैठो संतों में जाके मन को भजन में लगा दे, राम मिल जाएंगे, श्याम मिल जाएंगे, राम मिल जाएंगे, श्याम मिल जाएंगे। बैठो संतों में जाके, बैठो संतों में जाके मन को भजन में लगा के, मन को भजन में लगा के, राम मिल जाएंगे, श्याम मिल जाएंगे, राम मिल जाएंगे, श्याम मिल जाएंगे। कोई रिझाए गा के, कोई रिझाए भज के, कोई रिझाए गा के, कोई रिझाए भज के, कोई रिझाए गा के, कोई रिझाए भज के, कोई रिझाए गा के, कोई रिझाए भज के। कोई काशी का वाजा दीदार करे कोई हटके, कोई काशी का वाजा दीदार करे कोई हटके। मन को मंदिर बना के, मन को मंदिर बना के, सद्गुरु उसमें बिठा के, सद्गुरु उसमें बिठा के, राम मिल जाएंगे, श्याम मिल जाएंगे, राम मिल जाएंगे, श्याम मिल जाएंगे। बैठो संतों में जाके, बैठो संतों में जाके, मन को भजन में लगा के, मन को भजन में लगा के, राम मिल जाएंगे, श्याम मिल जाएंगे, राम मिल जाएंगे, श्याम मिल जाएंगे। क्या ढूंढे बंदे, तेरा मन मंदिर है। इधर उधर क्या ढूंढे बंदे, तेरा मन मंदिर है। इधर उधर क्या ढूंढे बंदे, तेरा मन मंदिर है। इधर उधर क्या ढूंढे बंदे, तेरा मन मंदिर है। तेरे मन में जो बैठा है वो तेरा ईश्वर है। तेरे मन में जो बैठा है वो तेरा ईश्वर है। सच्ची लगन तू लगा के, सच्ची लगन तू लगा के, हरि को हृदय में बिठा के, हरि को हृदय में बिठा के, राम मिल जाएंगे, श्याम मिल जाएंगे, राम मिल जाएंगे, श्याम मिल जाएंगे। बैठो संतों में जाके, बैठो संतों में जाके, मन को भजन में लगा के, मन को भजन में लगा के, राम मिल जाएंगे, श्याम मिल जाएंगे, 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 राम मिल जाएंगे, श्याम मिल जाएंगे। सत्संग की अपूर्व महिमा है। संसार में
जिस किसी ने कुछ भी प्राप्त किया है तो उसका मूल कारण सत्संग ही है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि गति की रति मति भूति भलाई, जहाँ जब जतन जहाँ जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन उपाऊ। गति कीर्ति मति भूति भलाई, इन सारी वस्तुओं को जिस किसी ने भी प्राप्त किया तो सो जानब सत्संग प्रभाव, सत्संग के प्रभाव से ही प्राप्त किया। सत्संग की अपूर्व महिमा है, लेकिन कुसंग में हम घंटों बिता लेते हैं। कुसंग में बैठकर व्यर्थ की बातों में हम घंटों समय बर्बाद कर देते हैं, लेकिन सत्संग में 2 घंटे 4 घंटे बैठना हो तो लगता है कि जैसे फांसी हो गई हो। बंधुओं, सत्संग की बड़ी महिमा है। हम लोग बड़भागी हैं कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के आलोक में भगवान श्री राम के पावन चरित्र का अपनी गति और मति के अनुकूल चिंतन कर रहे हैं। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि चारों भाइयों का विवाह संस्कार मिथिला में संपन्न हुआ। जेहि विधि राम ब्याह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी। जनक भवन की शोभा जैसी, गृह गृह प्रतिपुर देखिए तैसी। पूरे मिथिला में राम जी के विवाह महोत्सव का परम आनंद प्रकट हुआ। मिथिला वासियों को परम आनंद हुआ। भाव जगत में तो भगवान मिथिला से अयोध्या नहीं आए। भक्तों का भाव जगत एक विलक्षण जगत है, वो एक अलग दुनिया ही है। भाव की दुनिया में कुछ असंभव नहीं, और भक्ति में भाव की ही प्रधानता है। भगवान भाव में ही होते। कहते हैं ना कि न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृणमये, भावो ही विद्यते सर्वत्र तस्मात् भावो ही कारणम। भगवान न लकड़ी में बैठे हैं, न भगवान पत्थर में हैं, न भगवान धातु में हैं। बोले तब, बोले भावो ही विद्यते सर्वत्र। वहां जो हमारा भगवत भाव है उसमें भगवान बैठे। जिसका भाव नहीं है उसके लिए वो भगवान नहीं। तो प्रधानता भाव की है, और भाव जगत में सब संभव है, कुछ असंभव नहीं। और भक्ति में भाव की ही प्रधानता है, और कथा में भी भाव की ही प्रधानता है। तार्किक व्यक्ति के लिए भाव का कोई मूल्य नहीं होता, लेकिन भक्तों के लिए भाव ही सब कुछ है। श्री सुखदेव जी महाराज, श्री वेदव्यास जी महाराज भागवत में कहते हैं कि पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। पिबत भागवतम रसम, इस कथा रस को पियो। किस प्रकार से? बोले रसिकाः भुवि भावुकाः, रसिक होकर और भावुक होकर। तो भाव जगत की लीला बड़ी विलक्षण होती है। भाव जगत में भगवान आज भी मिथिला में दुलरुआ मेहमान बनकर के विराजमान हैं। मिथिलावासी उसी भाव से भगवान का चिंतन करते हैं। मिथिला से ठाकुर जी अयोध्या आए ही नहीं, घर जमाई बन करके ही रह गए। लेकिन लोक लीला में भगवान अपने परिकरों के सहित श्री अवध पधारते हैं। जब बारात को विदा होने का समय आया तो विश्वामित्र जी ने सोचा सबसे पहले मुझे ही जाना चाहिए, क्योंकि अब मेरा प्रयोजन पूर्ण हो गया।
श्रीमद् रामचरितमानस के अनुसार तो विश्वामित्र जी अयोध्या तक आए लौटकर, विवाह के बाद बारात के साथ लौट करके अयोध्या आए और फिर अयोध्या में कुछ दिन रुकने के बाद दशरथ जी महाराज से अनुमति लेकर आशीर्वाद देकर के विदा होते हैं। लेकिन वाल्मीकि रामायण के अनुसार तो विवाह के दूसरे दिन ही विश्वामित्र जी महाराज विदा हो गए। अथ रात्र्यां व्यतीतायां विश्वामित्रो महामुनिः, विवाह की रात्रि व्यतीत हुई, दूसरे दिन प्रातः काल आपृष्ट्वा तौ च राजानौ, दोनों राजाओं से, दशरथ जी से और जनक जी से, दोनों से मिलकर जगामोत्तर पर्वतम, उत्तर पर्वत की ओर, उत्तराखंड की ओर विश्वामित्र जी महाराज तप करने के लिए चले गए। अब जब विश्वामित्र जी चले गए तो अब जाने वालों का क्रम प्रारंभ हो गया। होता है ना, कोई उत्सव हो, कोई महोत्सव हो, बहुत से लोग आए हों, तो जब एक व्यक्ति विदा होता है तो उसे देख करके बाकी लोग भी सोचते हैं अब चलना ही चाहिए, शुरुआत हो गई है तो अपनी अपनी तैयारी करो। तो विश्वामित्र जी के विदा हो जाने के बाद विश्वामित्रे गते राजा वैदेह्यम मिथिलाधिपम आपृष्ट्वैव जगामासु राजा दशरथपुरीम। विश्वामित्र जी के विदा होने के बाद चक्रवर्ती श्री दशरथ जी महाराज ने श्री जनक जी महाराज से कहा, राजन अब सब कार्य पूर्ण हो चुका है और बहुत दिन से हम लोग अयोध्या नगरी से दूर हैं, राज्य का सारा कार्य बड़ा विस्तृत कार्य है, इसलिए अब आप हमें अनुमति दें, हम लोग अयोध्या के लिए प्रस्थान करें। श्री जनक जी महाराज ने विदाई की तैयारी की, ढेर सारा दहेज दिया दशरथ जी महाराज को। श्री जनक जी महाराज ने गवाम शतसहस्राणि, 1,00,000 गाय, बहूनि मिथिलेश्वरः कंबलानां च मुख्यानां क्षौमान् कोट्यंबराणि च, 1 करोड़ कंबल। नेपाल का कंबल बड़ा प्रसिद्ध होता है और मिथिला तो नेपाल में है, आज भी जनकपुर नेपाल में ही, तो नेपाल का कंबल बड़ा प्रसिद्ध, 1 करोड़ कंबल। कंबलानाम च मुख्यानाम, मुख्यानाम माने जो वहां का प्रसिद्ध कंबल होता है, ऐसे 1 करोड़ कंबल। क्षौमान कोट्यंबराणि च, 1 करोड़ पीतांबर रेशम के। हस्त्यस्वरथ पादातम दिव्य रूपम स्वलंकृतम, और लाखों हाथी घोड़े रथ। ददौ कन्या शतम, 100 कन्याएं दासी के रूप में सीता जी की सेवा के लिए। तासाम दासी दासमनुत्तमम, और अनेक दास। ये सब श्री जनक जी महाराज ने अपनी बेटी सीता के लिए और अन्य बेटियों के लिए उपहार के रूप में दिया है। ददौ राजा सुसंहृष्टः, और प्रसन्नता पूर्वक दिया। देखो, दहेज के विषय में आज समाज में बड़ी चर्चा होती है। दहेज देना पाप है, दहेज लेना पाप है। बात सत्य है, अगर कोई दहेज लेने के लिए हठ करता है तो लेने वाला पापी है, और दहेज मांगने पर उसके हठ की जो पूर्ति करता है वो देने वाला भी पापी है। लेकिन मांगने वाला कुछ मांगे नहीं और देने वाला अपनी खुशी से जो दे दे उसे वो प्रेम पूर्वक स्वीकार कर ले, तो ऐसा दहेज लेना और देना धर्म है। शास्त्र में इसकी प्रशंसा की गई। और श्री जनक जी महाराज ने जो प्रेम पूर्वक दिया, दशरथ जी महाराज ने उसे स्वीकार किया। ऐसा नहीं है कि श्री दशरथ जी महाराज के यहां कोई कमी है, लेकिन नहीं, प्रेम का उपहार है, अगर इसे हम स्वीकार नहीं करेंगे तो श्री जनक जी महाराज को कष्ट होगा, उन्हें खेद होगा। उनकी प्रसन्नता के लिए श्री दशरथ जी महाराज ने सब कुछ स्वीकार किया। कहते हैं
कि ददौ राजा सुसंहृष्ट, प्रसन्नता पूर्वक श्री जनक जी महाराज ने दिया है और दशरथ जी महाराज ने सब स्वीकार किया और अयोध्या के लिए विदा हुए। कन्याओं को नारी धर्म का उपदेश किया। माताओं ने अनेक बातें कहकर कन्याओं को समझाया कि पति की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, आज्ञा का पालन करना जो नारी धर्म है। एक माँ अपने बेटी को जो उपदेश देती है विदाई के समय में, वो सारे उपदेश सुनैना माँ ने जानकी जी को, उर्मिला को, मांडवी श्रुतकीर्ति को दिए और श्री दशरथ जी महाराज अपने चारों पुत्र और चारों पुत्र वधुओं को लेकर आनंद पूर्वक जनकपुर से विदा हो गए। जब बारात अयोध्या के सन्निकट पहुंच गई तो रास्ते में अचानक आंधी आ गई, धूल उड़ने लगी, आकाश में बादल आ गए और जितने पशु पक्षी थे सब व्याकुल होकर के चीत्कार करते हुए इधर उधर भागने लगे। घोरास्तु पक्षिणो वाचो, पक्षी लोग घोर क्रंदन करने लगे। घोराश्च पक्षिणो वाचो व्याहरन्ति समन्ततः, भौमाश्चैव मृगाः सर्वे गच्छन्त स्म प्रदक्षिणम्। और मृग, पशु पक्षी सब व्याकुल होकर के इतस्ततः भागने लगे। श्री दशरथ जी महाराज ने गुरुदेव वशिष्ठ से कहा, गुरुदेव ये कैसा अमंगल हो रहा है? वशिष्ठ जी ने कहा, राजन अमंगल नहीं हो रहा है। परम तपस्वी, वीतराग, तपोनिष्ठ, दुर्धर्ष तेज संपन्न महर्षि परशुराम आ रहे हैं। श्रीमद् रामचरितमानस के अनुसार तो परशुराम जी का आगमन धनुष टूटते ही हो गया। धनुष टूटा और उसी समय परशुराम जी महाराज आ गए। तेहि अवसर सुनी शिव धनु भंगा, तेहि अवसर सुनी शिव धनु भंगा। आयहु भृगुकुल कमल पतंगा, आयहु भृगुकुल कमल पतंगा। देख महीप सकल सकुचारे, देख महीप सकल सकुचारे। पाज झपट जनु लवा लुकारे, पाज झपट जनु लवा लुकारे। तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा। तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयौ भृगुकुल कमल पतंगा। धनुष टूटते ही परशुराम जी आ गए। लेकिन श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब विवाह संपन्न हो गया और बारात अयोध्या के लिए चल पड़ी और अयोध्या के सन्निकट आ गई बारात, कहां पर? बोले गोरखपुर के पास तक, क्योंकि जनकपुर से आने का वही रास्ता है। और सरयू के तट पर वहीं परशुराम जी का आगमन होता है। और परशुराम जी जहां पर मिले हैं भगवान श्री राम से बारात लौटते समय, उस स्थल का नाम है दोहरी घाट। गोरखपुर में है ना दोहरी घाट, उसका नाम दोहरी घाट क्यों है? बोले दो हरि का जहां पर मिलन हुआ है इसीलिए उसका नाम दोहरी घाट है। दो हरि कौन कौन? बोले एक तो राम और एक परशुराम। परशुराम जी भी भगवान के अवतार हैं, भगवान के अंश हैं, और राम जी तो परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद है। हरि के दो रूपों का जहां पर मिलन हुआ है इसीलिए उसका नाम दोहरी घाट।
परशुराम जी आ गए। तेषां संवदतां तत्र वायुः प्रादुर्बभूवः कंपयन्मेदनीं सर्वां पातयश्च महाद्रुमान्। परशुराम जी अभी आए नहीं, उसके पहले ही वातावरण इतना भयावह हो गया। बड़े बड़े पेड़ वायु के वेग से उखड़ उखड़ करके गिरने लगे। तमसा संवृत सूर्य, इतनी धूल उड़ी कि सूर्य भगवान का प्रकाश आच्छादित हो गया। तब तक लोगों ने देखा ददर्श भीम संकासम, अत्यंत भयानक। राम जी महाराज आ गए। उनके शरीर से मानो ज्वालाएं निकल रही थी। ज्वलंतमिव तेजोभिर्दुर्निरीक्षम पृथग्जनैः, इतना तेज निकल रहा था परशुराम जी के श्री विग्रह से कि दुर्निरीक्षम, कोई उन्हें देख नहीं सकता था, आंखें जलने लग जाएं, इतना तेज था परशुराम जी। दुर्निरीक्षम पृथग्जनैः स्कंधे सासज्य परुषम धनुर्विद्युद्गणोपमम्, कंधे पर धनुष, पीछे अक्षय तूणीर, कमर में तलवार, हाथ में फरसा, कमर में लिपटा हुआ मृगचर्म, रुद्राक्ष की मालाओं से कंठ और भुज सुशोभित, मस्तक पर त्रिपुंड। ऐसा अद्भुत स्वरूप भगवान श्री परशुराम का। प्रगृह्य सरमुग्रम च त्रिपुरग्नम यथा शिवम, लग रहा था कि मानो त्रिपुरासुर का वध करने के लिए साक्षात भगवान शंकर ही प्रकट हो गए हों, ऐसा दिव्य स्वरूप था परशुराम। फिर तो श्री जनक दशरथ जी महाराज ने परशुराम जी के चरणों में प्रणाम किया। सभी लोगों ने प्रणाम किया। परशुराम जी के